अधिकार नहीं है। नहीं, क्यों क्योंकि नहीं? आजकल जब भी कुछ बात होती है तो कहते हैं नहीं तुम लड़की हो, तुम्हारा एक पैसा कैसे ले सकते हैं। माँ बाप खुद कहते हैं तुम कैसे कर सकते, तुम्हारी कमाई कैसे ले सकते। तो क्यों मैं क्यों नहीं कर सकती। मेरे मन में हमेशा ये प्रश्न है। कर तो सकते हैं बेटा। बात ऐसी है कि लड़की को ना परंपरा ये रही है कि माँ बाप जब आप बड़ी हो जाएंगे ना तो आपकी शादी होगी। उस शादी में मंडप के नीचे आपका दान करते हैं माता पिता, जिसे कन्यादान कहते हैं। तो जिसको दान कर दिया, अब ये वस्तु आपने हमें दान कर दी, तो दान करने के बाद अब इससे आप क्या लेंगे? मेरे माता पिता का कोई बेटा नहीं है, मैं ही हूँ, तो जो करना है मैं ही करूँगी। हाँ, तो फिर आपका शादी के बाद भी आप अपने माँ बाप की सेवा भी कर सकती हैं। आप अपने माँ बाप को अपने साथ भी रख सकती हैं। जो बेटा है वो तो बेटा सेवा करे, पर जिनके बेटा नहीं है सो बेटियां करती हैं और आपको करना ही चाहिए। ऐसा शास्त्रों में कहीं मना ही नहीं है कि नहीं जी नहीं करना, ऐसा लिखा कहीं नहीं। बोलते हैं ना हमारे यहाँ बेटियों का नहीं खाया जाता। नहीं खाते। वो देखो दो स्थितियां होती हैं सामान्य। देखो दूध में आपको हमने दूध दिया, आपने दूध पी लिया, पर आपको पता चल जाए कि इसमें मक्खी पड़ी है तो फिर आप वो दूध नहीं पिएंगे। तो जानकर तो मक्खी नहीं निगली जाती। परंतु अब ये बताइए कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, भूख से मर रहे हैं और आपके सामने एक गिलास दूध रखा है और उसमें 4-6 मक्खियां पड़ी हैं और अब प्राणों की पड़ी है, तो क्या करेंगे आप उस सिचुएशन में? उस स्थिति में आप मक्खियां निकाल के दूध पिएंगे, क्योंकि वो स्थिति अलग है। उसी प्रकार जिनके बेटा है सो बेटा सेवा करे, पर बेटा नहीं है तो फिर मजबूरी में बेटी करे। ये बात आप मेरे माता पिता को समझा दीजिए। दोष नहीं है। वो मेरा एक पैसा नहीं लेना चाहते। मैं अभी आई हूँ वृंदावन। वो अभी नहीं लेना चाहते, वो अभी नहीं लेना चाहते, उनकी समझदारी है। अभी आप कमाओ, अपने पास रखो, अभी वो समर्थ है ना, उनके हाथ पांव चल रहे हैं। लेकिन मेरी इच्छा है, मैं आपकी तरह बनने की इच्छा है, लेकिन मैं लड़की हूँ इसलिए नहीं बन सकती। ना ऐसा नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है। लड़की और लड़का में कोई छोटा बड़ा नहीं है ना। ईश्वर ने बैलेंस बना के रखा है। ईश्वर ने पहला स्थान लड़की को ही दिया है, लड़के को बाद में। लड़का पैदा होता है भाग्य से, लड़की पैदा होती है सौभाग्य से। 100 मतलब 100। जब सौभाग्य मिल जाए तो लड़की, और एक भाग्य से लड़का। लड़का होता है भाग्य से और लड़की होती है सौभाग्य से। 100 मतलब 100 भाग्य। जब भाग्यशाली हो, कहते हैं हर बच्चे के हर बेटे के सिर पर बाप होता है, मतलब हर पुत्र के नसीब में बाप होता है। हर बेटी और हर बेटे के नसीब में बाप होता है, पर हर बाप के नसीब में बेटियां नहीं होती है ना। बेटे तो बहुत बापों के हैं पर बेटियां नहीं, इसलिए अंतर तो विशेष नहीं है। पर फिर भी ये बात आप मेरी मम्मी से एक बार कह दीजिए कि वो सुन ही रही है आपकी माँ। राधे राधे महाराज, आज मैं धन्य हो गई कि मेरी बेटी ने बेटा बन के मुझे तीरथ करा दिया। हाँ। और आप इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखिए कि हमें कभी बेटे का एहसास न हो। बिल्कुल, बेटा बेटी में कोई भेद नहीं लेकिन है। आप अपना आशीर्वाद हम लोग को जरूर दीजिए। जो मिला है आपको उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। यदि आपको बेटी मिली है तो आप सोचें बेटा मिल जाता, नहीं। जो मिला है ईश्वर ने सोच समझ के दिया है। बेटियां इतिहास रच, जो काम बेटियां कर जाती हैं वो बेटे नहीं कर पाते। कहते हैं बेटा एक ही कुल को तारता है, बेटियां 2-2 कुलों को तार देती हैं। एक बेटी ही है, सुनो, एक बेटे को केवल अपने बाप का, अपने पूर्वजों का पिंडदान करने का अधिकार होता है, पर एक बेटी ही ऐसी है जिसको बाप पक्ष का और ससुर पक्ष का भी पिंडदान करने का अधिकार है। यदि पति ना रहे, किसी का कोई ना बचा हो वंश में और केवल एक महिला बची हो, तो वो स्त्री अपने बाप का पिंडदान भी कर सकती है और अपने आने ससुर का पिंडदान भी कर सकती है। तो स्त्री को शास्त्र 2 अधिकार देते हैं, पुरुष को एक ही अधिकार है। तो पुरुष से स्त्री का स्थान ऊंचा है, इसलिए पहली वंदना स्त्री की होती है। सीता राम, राम बाद में आए, सीता जी का नाम पहले है, सीता राम। राधे श्याम, श्याम बाद में, श्याम दूसरे नंबर पर, राधा 1 नंबर पर है। गौरी शंकर, गौरी पहले नंबर पर, शंकर। हमारे भारत में, हमारी संस्कृति में नारी का स्थान सबसे ऊंचा है, इसलिए सीता राम कहा जाता है, राम सीता नहीं कहा जाता। राधे कृष्ण कहा जाता है, कृष्ण राधे नहीं कहा जाता। महाराज खुश रहिए। बैठ जाओ, अभी दे रहे हैं।